हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है किसी यादृच्छा चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया हुआ x और उसकी प्रायिकता दी है। तो मुझे ज्ञात करनी है x जिसका मान जो है वो 2 से छोटा और बराबर, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जोड़ में x का मान 2 से बड़ा, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करती हूँ। मुख्य अवधारणा लिखूं अगर मैं, मुख्य अवधारणा तो देखिए ये जितने भी चर हैं उनकी प्रायिकता का जो योग होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये हमें पता है। यहाँ से क्या लिखेंगे कि सिग्मा आई 1 से लेके n पी आई जो होगा ये किसके बराबर होगा, 1 के, जहाँ पे आई जो होगा 1 2 ऐसे में n तक ले सकती हूँ, और पी आई जो होगा इसका मान 0 से बड़ा और उसके बराबर हो सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से k ज्ञात करूंगी। तो k ज्ञात करने के लिए सारी की प्रायिकता को जोड़ के मैं क्या करूंगी, 1 के बराबर कर दूंगी। तो लिखेंगे कि k जोड़ में k बटा 2 जोड़ में k बटा 4 जोड़ में k बटा 8 ये बराबर 1 होगा। तो इनको हल करें, लघुत्तम ले लेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 8 के जोड़ में 4 के जोड़ में 2 के जोड़ में k, ये लिखेंगे बराबर 1। तो इधर तो मान आ जाएगा कितना 15 के बराबर में 8। तो यहाँ से लिख सकती हूँ k बराबर में 8 बटा 15। देखिए k का मान आ गया। अब यहाँ से सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगी ये मान। तो यहाँ से लिखेंगे कि x का जो मान है उसको क्या ज्ञात करना है, 2 से छोटा और उसके बराबर, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 से छोटा 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 भी मुझे लेना है, बराबर का चिन्ह है। तो बस इनकी प्रायिकता जो है उसको मैं जोड़ दूंगी। तो कितना है k बटा, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा मान, k जोड़ में k बटा 2 जोड़ में k बटा 4। तो जोड़िए इसको तो कितना हो जाएगा, नीचे तो लघुत्तम 4 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4 के जोड़ में 2 के 6 के और एक 7 के, तो 7 के। अब k का मान मुझे पता है, तो 7 गुना में यहाँ तो 7 बटा 4 और ये हो जाएगा 8 बटा 15। तो ये 2 से जाएगा तो हो जाएगा 14 बटा 15। तो देखिए इसका मान तो मुझे ज्ञात हो गया जब x जो है वो 2 से, यहाँ पे लिखेंगे 2 से छोटा और बराबर हो, 2 से छोटा और बराबर हो। अब मुझे ज्ञात करना है क्या, जब प्रायिकता जिसका x जो मान जो चर है x वो 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़ा क्या है, सिर्फ 3 है, तो 3 की प्रायिकता लिख देंगे। तो मान कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना है k बटा 8 है ना, कितना हो जाएगा k बटा 8। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बटा 8 गुना में k का मान कितना है 8 बटा 15। तो 8 से 8 जाएगा, मान आ जाएगा 1 बटा 15। तो यहाँ से मुझे क्या करना, इन दोनों का योग करना है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो मान कितना आ जाएगा, देखिए 14 बटा 15 जोड़ में 1 बटा 15, तो कितना हो जाएगा 15 बटा 15 1 आ जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा 1। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।